हाँ जी बच्चों। तो आज मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ बेटा जिनका अभी सीए फाउंडेशन का जनवरी अटेम्प्ट का कल रिजल्ट आया और अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं कर पाए। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं बेटा। अप्रोक्सीमेटली 20% रिजल्ट है। मतलब ये कि 100 में से मैक्सिमम 20 बच्चे 21 बच्चे पास हो पाए हैं। 21 पॉइंट समथिंग रिजल्ट है। तो बाकी 80 बेटा उनका नहीं क्लियर हो पाया। तो एटलीस्ट आपने ट्राई किया, आपने मेहनत करी। बुरा लगता है सबको, लेकिन इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब आपको करना ये चाहिए कि सबसे पहले तो बेटा अपने मार्क्स देखो कि आपके मार्क्स हैं कितने। मार्क्स देखो, मतलब अगर बेटा आपके 170 या 180 मार्क्स तक हैं, तब तो आपको मई अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज बेटर ये होगा कि आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए जाएं। अगर आप 170, 180 या 180 प्लस में हैं, तो फिर कहीं जरा सी कोई मिस्टेक रह गई या एग्रीगेट नहीं बन पाया या कोई एग्जाम्शन रुक गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई होगी। तो जिन बच्चों का भी 160, 170 या 180 के ऊपर है बेटा, उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से कि मई अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए। जिनके उससे भी कम है तो बेटा ये आपके लिए बेटर होगा कि आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए जाएं। क्योंकि अगर आप देखो तो अभी से लेके एग्ज़ाम तक के लिए हम लोगों के पास मैक्सिमम 60 to 65 डेज हैं। उसी में बीच में होली भी पड़ रही है, तो एक दिन दो दिन उसमें भी आपके जाने हैं। तो हर सब्जेक्ट पे अप्रोक्सीमेटली 15 डेज के अराउंड हमें मिल रहा है। और मैथ्स अकाउंट्स में देखोगे तो 15 से तो ज़्यादा चैप्टर्स ही हैं, मतलब एक दिन का एक चैप्टर। चलो आपने एक बार पढ़ा है, मैं ये मानता हूँ सारे चैप्टर्स आपको नहीं करने होंगे, कुछ चैप्टर्स इजी हैं कुछ मुश्किल हैं। लेकिन फिर भी एक बढ़िया जो स्ट्रेटजी होगी ना, जैसे देखो बेटा दो बातें होती हैं, एक कि प्लान टू फेल और फेल टू प्लान। तो हम कम से कम स्ट्रेटजी ऐसी बनाए ना कि जिससे हम जो कमिंग अटेम्प्ट है उसमें बिल्कुल क्लियर कर ले जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमारे 180 170 से कम मार्क्स हैं तो हमारे लिए बेटर होगा कि हम सितंबर अटेम्प्ट के लिए ट्राई करें। सारा का सारा सिलेबस पढ़ें अच्छे से, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आप कर चुके हो। अब डेप्थ में जाके पूरा सिलेबस कवर करके जाओगे तो 300 प्लस मार्क्स आएंगे आपके, है ना। और अगर 180 के अबव हो, 190 के अबव हो तो ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। और उसके लिए करना क्या है बेटा, सारा का सारा एक एक करके बात करते हैं। पहले अभी उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनके 170 या 180 से ऊपर के मार्क्स हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, एक बार जल्दी, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस हमें कवर करके जाना चाहिए बेटा। कुछ भी छोड़ना नहीं है, छोड़ने का मतलब फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि आप इंस्टीट्यूट की जो पेपर पूछने का तरीका है वो देखो, तो हर चैप्टर से वो लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पूछते ही हैं। तो पहली बात तो सेलेक्टिव स्टडी मत करना। हाँ, ये जरूर आप कर सकते हो, जैसे हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स इजी हैं कुछ मुश्किल हैं, तो जो इजी हैं उसकी हमने फटाफट रीडिंग कर ली, लेकिन जो मुश्किल है बेटा उनको हम लोगों ने प्रॉपर अच्छे से किया। एक एक क्वेश्चन उसके लगाए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के, है ना। ऐसे करके हमें सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। अगर आपने सेल्फ स्टडी करी है तो आपके पास नोट्स हैं, तो उसी नोट्स को रिवाइज करो। नहीं तो आप बेटा किसी भी, सारे टीचर्स अच्छा कराते हैं, किसी भी टीचर का एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, या कैसे भी करो आप, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके जाओ। जो स्टूडेंट बेटा 160 170 के नीचे हो, आप लोग को बेटा अगर आप ऐसा करो तो बहुत ही अच्छा होगा कि कहीं ना कहीं से बेटा आपको एक क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए और अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए। तब जाके आप सितंबर में बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप पास हो पाओगे। 300 प्लस, 320 प्लस मार्क्स आप लेके आओगे, है ना। आप सबने बहुत मेहनत करी, जान लगा के पढ़ाई करी। सीए करने वाला कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो बिना मन के पढ़ाई करता है, हर कोई बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। लेकिन अब ये है ना कि जो अब टाइम बचा है इसमें ऐसा ना हो कि हम एग्रेसिव होके कुछ ऐसे प्लान बना लें कि जिसमें हम पे ही प्रेशर आए और हम पे एक ठप्पा और लग जाए कि ये भी अटेम्प्ट मेरा गया। तो ऐसे फैसले लो कि 170 180 से ऊपर हो तो आपको ये अटेम्प्ट देना चाहिए, अदरवाइज गो फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। कोई अटेम्प्ट नहीं काउंट होते बेटा, ये आपका एंट्रेंस है। ये नहीं काउंट होता। जब आप फाउंडेशन पास कर जाओगे, इंटरमीडिएट में आओगे, तो वहाँ के अटेम्प्ट्स आगे के लिए काउंट होते हैं। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिससे पहले तो स्ट्रेटजी का फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अटेम्प्ट डिसाइड कर लो कौन सा अटेम्प्ट आपको देना है। तो वो आपके मार्क्स के अराउंड होगा। और आप सब में से किसी न किसी को, चार में से कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता होगा। तो प्रयास करो उस सब्जेक्ट को एग्जाम्ट करो, अच्छी पढ़ाई करो। एक एक सब्जेक्ट जैसे ही आप एग्जाम्ट करते हो तो क्या होता है, एग्रीगेट का चक्कर खत्म हो जाता है। कोई ना कोई पेपर एक ये लोग सरप्राइज करने के लिए देते हैं, तो एग्रीगेट का प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाता है।
तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे आपने मन लगा के इस अटेम्प्ट में काम किया था, वैसे ही मन लगा के बेटा अगले अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई करनी है। बस अटेम्प्ट डिसाइड करना है और एक बार सेल्फ एनालिसिस करना है कि हमसे गलती हुई कहाँ। उसको आप ही समझ सकते हो कि आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी, आपने क्वेश्चन एक एक घर पे नहीं लगाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देख के गए, कहाँ कसर रह गई उसको आइडेंटिफाई करके वो मिस्टेक दूर करनी है, एक अटेम्प्ट डिसाइड करना है, उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करनी है और इस बार आप लोग 100% पास हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।